आप सभी को नमस्कार। विश्व के इतिहास में पुनः मैं आपके साथ हूं और हम चर्चा करने वाले हैं असीरियन सभ्यता के पार्ट 2 पर। पिछले वाले वीडियो में हमने असीरियन सभ्यता के पहले भाग को देखा, जिसमें हमने वहां के शासकों के बारे में समझने का प्रयास किया, कौन कौन से शासक और उनके द्वारा कौन कौन से काम किए गए। चलिए इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करते हैं कि असीरियन सभ्यता में और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ रही है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रही है, प्रोफेसर ओम स्ट्रीट के द्वारा ये कहा गया कि इस सभ्यता में पर्दा प्रथा का प्रारंभ यहीं से हुआ था। तो पर्दा प्रथा जो हम अरब में ख़ासतौर पे हमने देखा है, मुसलमानों में, महिलाओं में आज भी पर्दा प्रथा मौजूद है या और वर्ग में भी हो सकती है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि पर्दा प्रथा का जो प्रारंभ है, वो पर्दा प्रथा का प्रारंभ इस वाले टाइम पीरियड से स्टार्ट होता है, यानी असीरियन सभ्यता से स्टार्ट हुआ। दूसरा, अगर हम स्थापत्य की बात करें, इस टाइम पीरियड में सेनाकेरी बड़ा इंपॉर्टेंट शासक रहा है। उसने निनिवे शहर की स्थापना की थी और जो राजप्रसाद जो उसने महल बनाया था, उसमें अंकित घायल शेरनी, उसका जो सिंहासन है, उस सिंहासन पे घायल शेरनी का एक चित्र बड़ा अच्छा अंकित है। दूसरा, असुर बनिपाल ने मरणासन शेर का और शेर का शिकार करते हुए कलाकृतियाँ दिखाई हैं। और हमें एक पता है कि असुर बनिपाल तो इस सभ्यता का, संस्कृति का निर्माता भी कहा जाता है। तो ये स्थापत्य में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ देखने को मिली है। बाकी अगर हम इनके धर्म के बारे में बात करें तो ये असुर नामक देवी देवता को मानते थे, जिन्हें ये अपने सभ्यता का देवता भी कहते हैं और इसे ये युद्ध का देवता भी कहते थे। दूसरा, ये इसका जो प्रतीक था, यानी जो असुर नाम का इनका जो देवता, उसका जो प्रतीक था वो सूर्य चक्र को प्रतीक माना है। और इनके अपने देवता को याद करने के लिए वो कृषि मेला लगाते थे, तो इनके सम्मान में इनके द्वारा कृषि मेला लगाया जाता था। ये निराशावादी है, घोर निराशावादी हैं, अंधविश्वास में इनकी बहुत ही गहरी रुचि है। तो ये अगर देखा जाए तो निराशावादी हैं और अंधविश्वास में बहुत ज़्यादा इनकी दिलचस्पी है। और एक देवता का नाम मिला है जो जिसे ड्रैगन नाम दिया गया, स्टेपी क्षेत्र के देवता हैं ड्रैगन। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ड्रैगन कौन था, स्टेपी क्षेत्र के देवता हैं। और एमोराइट जो समुदाय था, एक जनजाति एमोराइट है, उन्होंने मारी नामक शहर में इनके लिए मंदिर बनाया था। इस सभ्यता का एक बड़ा फेमस शहर है मारी, जैसे निनिवे था वैसे मारी शहर भी फेमस रहा है पूरे सभ्यता में। तो वहाँ पे एमोराइट समुदाय ने अपने देवता ड्रैगन के लिए एक मंदिर का निर्माण किया था। आगे हम बात करें, इनका जो सम्राट है, जो राजा है, उसे लिम्मू के नाम से जाना जाता था। तो आपसे आ सकता है कि लिम्मू क्या चीज़ है। लिम्मू इस समय का सम्राट को ये कहते थे। क्या इनको लोहे की जानकारी थी? जवाब है हाँ, हित्ती जाति से इनको लोहे की जानकारी प्राप्त हुई थी। अलासिया एक जगह है जो तांबे के लिए बड़ा चर्चित रहा है। और अगर हम पुस्तकालय की बात करें तो एशिया का पहला राज्य पुस्तकालय, यानी राज्य के द्वारा बनाया गया, सरकार के द्वारा बनाया गया एक पुस्तकालय था, जिसमें 22,000 लेख पट्टियाँ प्राप्त हुई हैं। और चित्रकला की अगर हम बात करें तो रंगीन और ग्लेज किए गए टेम्पेरा चित्रों को यहाँ पे हमें देखने को मिले हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं और ये इनके धर्म को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। और स्त्रियों की दशा और स्थापत्य को लेकर ये हम देख रहे हैं। ये था आपके पास असीरियन साम्राज्य से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु थे। इसे हमें समझने की कोशिश की, देखा, परखा और समझा। आपने इसे समझने की कोशिश की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।